हम लूणा यही सोचते होंगे कि जागृति की दुनिया हम बना रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जागृति की दुनिया हम नहीं बना रहे हैं। जागृति की दुनिया स्वयं से जागृत है और जागृति की दुनिया प्रकृति से जुड़ी हुई है। ये प्रकृति स्वयं जागृति है। जागृति की दुनिया में हम नश्वरता को इकट्ठी करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया। नश्वरता की कमाई चाहे कितनी इकट्ठी कर ले लूणा, आखिर बेरती जानी है। जागृति को छोड़कर हम सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं, शरीर के भीतर। जागृति को हम बाहर से ही देखते हैं, भीतर से नहीं, क्योंकि हम शरीर के भीतर सपनों की दुनिया में खो जाएंगे तो तब हम बाहर की जागृति को नहीं देख पाएंगे। बाहर की जागृति को देखने के लिए हमको शरीर से बाहर आना होगा। ये बाहर की दुनिया और एक शरीर के भीतर की दुनिया एक कमरे के समान है, परंतु बाहर की दुनिया फैलाव में काफ़ी अनंत है और भीतर की शरीर के भीतर की दुनिया है वह सीमित है। जैसे हमारे कमरे का खाली स्थान सीमित होता है, ऐसे ही हमारे भीतर का स्थान भी सीमित है। जैसे हमारी बाहर की जागृति स्वयं जागृत है, ऐसे ही हमारे भीतर की सपने की जागृति है वह भी स्वयं जागृत है, उसको भी हम नहीं जगाते हैं। जैसे बाहर की जागृति हमको जगाती है, ऐसे ही सपने की दुनिया हमको ही जगाती है। मैं तुम्हें लूणा सरल भाषा में समझाता हूँ। तुम यूँ समझो लूणा कि जैसे हमारा मकान है और उस मकान में हम बढ़ते भी हैं और निकलते भी हैं और मकान में विश्राम भी करते हैं। हम मकान में शरीर को लेकर सोने जाते हैं या विश्राम कराने जाते हैं, तब हम खिड़की ओर ही बढ़ते हैं और खिड़की ओर ही निकलते हैं। जब हमारे कमरे का जंगला, खिड़की, गेट सब हम खोल देते हैं, हमारे कमरे का खाली स्थान का झुकाव बाहर की ओर हो जाता है। खिड़की, दरवाज़ा, जंगला सब बंद कर लेते हैं तो खिड़की का, दरवाजे का, जंगला का झुकाव कमरे की ओर, भीतर की ओर हो जाते हैं। हमारे कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है। हमारे कमरे में बाहर का सब कुछ भरा हुआ होता है, तो उन चीज़ों को हम बाहर की दृष्टि से नहीं देख सकते। हमको कमरे का सामान कमरे की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा और इतना ही देख सकते हैं जितना कमरा दिखाता है, इतना ही। इतना कमरा खाली है, इतनी दूर में फिर सकते हैं और ज़्यादा फिरने की कोशिश करेंगे तो हम दीवार से टकरा जाएंगे। हम कमरे से बाहर निकलना है तो गेट को खोलना पड़ेगा। तब हम कमरे से बाहर आ जाएंगे और खुले मैदान में जागृति की दुनिया में आ जाएंगे। हमारे साथ ही ऐसा ही होता है लूणा, हम भीतर की दुनिया में सो जाते हैं, बाहर की दुनिया में होते हैं, तब हमारी इंद्रियों का झुकाव बाहर की दुनिया में होता है। और जब हम शरीर के भीतर नींद की दुनिया में चले जाते हैं, तब हमारी इंद्रियों का झुकाव भीतर की दुनिया, नींद की दुनिया में, सपनों की दुनिया में हो जाता है। जब हमारे मन और इंद्रियों की चेतना हमारे भीतर सिकुड़ जाती है शरीर के घर में, तब हमारे इंद्रियों का द्वार बाहर से बंद हो जाते हैं। सारा द्वार बंद हो जाते हैं तो एक अंधेरे की दुनिया में एक सपने का शुरुआत हो जाता है। जागृति की दुनिया का मन होता है वो जागृत चेतन मन होता है, और जो सपने की दुनिया का मन होता है वो सामान्य मन होता है। जब हम इंद्रियों को और चेतन मन को भीतर सिकुड़ कर सामान्य मन के सामने अंधेरे में बैठ जाते हैं, हमारा अवचेतन मन सामान्य मन अपनी दुनिया चेतन मन के सामने रख देता है। चेतन का मन धुंधला है, अंधेरे का है। इस दर्पण पर हमारा चेतन मन साफ नहीं देख पाता।
भी सपने का चित्र पड़ता ही उनको सावधानी से नहीं देख पाता। इसलिए सारा सपना हमारे चेतन मन के हिसाब से नहीं होता, इसलिए हमारे चेतन मन के समझ में नहीं आता, सारा याद नहीं रहता। जता प्रकाश हमारा चेतन मन भीतर प्रकट कर लेगा तो सारा सपना सच सच देख पाएगा। चेतन मन को कोई आवाज लगाता है, चाहे बाहर से लगाए भीतर से लगाए, तब वो अवचेतन मन का जाल तोड़कर बाहर आता है। यदि हमें कोई बाहर से आवाज लगाएगा तो कान इंद्रियों का द्वार खुल जाएगा। हमारी आवाज इंद्री चेतन को संदेश देती है कि तुम्हें बाहर कोई पुकारता है। जब हमारा होश भीतर से बाहर झपकने सी आ जाता है, पल में मूत्र इंद्री का वेग आता है। मूत्र इंद्री चेतन मन को जगाती है कि मूत्र इंद्री शरीर के भीतर तो मूत नहीं सकती, मूतने के लिए बाहर जगह चाहिए। इस बिस्तर पर हमारा शरीर सोता है, वहाँ इंद्री को हमारा चेतन मन मूतने नहीं देता है। इंद्रियां बिस्तर पर मूत देंगे तो हमारा चेतन मन सो नहीं पाएगा। प्यास लगती है तो प्यास इंद्रियां जगा लेती है, भूख लगती है तो भूख इंद्रियां जगा लेती है। सारी इंद्रियां मन को जगाने का प्रयास करती है। हमारा अवचेतन मन डर का सपना दिखाता है तो हमारा चेतन मन डर कर जाग जाता है। जागने के बाद हमारा मन भीतर नहीं रहता है, पल में ही बाहर आ जाता है। छोटे बच्चे माँ क्यों मूतते हैं कि इंद्रियों ही मन को तो जगाती है, पर बच्चों का मन जागने में जल्दी से जागने में सक्षम नहीं होता है। बच्चों का मन बाहर की जागृति से इतना परिचय नहीं होता है, जागने में थोड़ा समय लगता है।